भागवत कथा के तीसरे दिन रागिनी व कामिनी खन्ना की हाजिरी मुंबई द्वारा मुंबई के मुख्य संचालक सप्ताह के तीसरे दिन भक्तों की काफिले भी नजर आई। इस अवसर पर रागिनी खन्ना अपनी माताजी कामिनी खन्ना के साथ महाराज की जवानी भागवत कथा सुंदर श्रोता मंत्र एक बात बोलो। स्मिता ठाकरे ने आगे कहा कि वृंदावन से श्री तुलसी महाराज मायानगरी मुंबई में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। बात ऐसी है, हालांकि वह कई वर्षों से देश भर में भागवत कथा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत कथा के माध्यम से महाराज अगर हमें सास न देता ने जो कुछ लिखा है, क्योंकि एक बात बताता हूँ, जीवन में मेरे गोविंद की कृपा बड़ी है जी। कहते हैं और मैंने आपको बताया है, तो पहला हमारा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में मुंबई में बैठ के हम मुक्ति फाउंडेशन में जीवन को कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित करना है, फिर आप कृष्ण की लीला का अनुभव करेंगे। यही सबको जाएगा और हर बार हर महीना आपके मुंबई में चौपाटी पे एक 50 मंच इधर 50 मंचित इधर। अभी तक गंगा गोदावरी कावेरी नर्मदा की आरती सुनी है, लेकिन महा आरती समुद्र की यहाँ होगी महाराष्ट्र मुंबई में। स्मिता जी के संरक्षण और आपके सानिध्य में ये होगा। इसका सेवक रीना और सुभाष जी, इसका मैं एक छोटा सा नौकर हूँ, मुझे ऐसी सेवा मिली रहे। ऐसे होता तो शरीर की कोई अवस्था का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ही जिसने इस दुनिया को बनाया है, पहले उस गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, फिर गोपाल की कृपा से उनका नाम लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बड़ा कृतार्थ हूं कि मेरे जैसे किसी काम के ना आदमी को भगवान ने पसंद कर लिया कि उनकी कथाएं घूम घूम के गाता रहता हूं। एक बात बोलूं, कहीं 10 लाख लोग भी कथा सुनते हैं, कहीं 10 लोग भी कथा सुनते हैं, कहीं 10,000 भी सुनते हैं, कहीं 100 भी सुनते हैं। हम लोग तो सिर्फ कथा सुनाते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना होता नहीं। हमें एक ही चीज से लेना देना होता है, कथा का प्रोग्राम आयोजित किया है और परम पूज्य श्री श्री तुलसी महाराज जी जो वृंदावन से आए हैं, जो कई सालों से भागवत कथा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयास केवल कृष्ण को लोगों तक पहुंचाना है। तो कृष्ण है क्या? कृष्ण हम सब में है। कृष्ण हमें सिखाता है, कृष्ण हमें लीला दिखाता है, या कृष्ण हमें मार्ग दिखाता है। कृष्ण युद्ध में जो उसने अर्जुन को कहा, जो गीता के तौर पे हम सब सुनते हैं, तो गीता में है क्या ऐसा? भगवत कथा वही सब सिखाती है कि जो गीता में लिखा है उसका परिचय पूरी तरह से हमारे जीवन को कैसे मिलना चाहिए, या उसे हम आत्मसात कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से ऐसे गुरु लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और मैं एक माध्यम हो चुकी हूँ इसमें, क्योंकि मैंने भरोसा पा लिया है और मुझे उसका विश्वास आ चुका है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि मैं कृष्ण को हर किसी के दिल तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप एक बार उसको आत्मसात करके तो देखिए, आपका आयुष्य, आपका जो जीवन जो भी कठिनाइयों से जा रहा है, धीरे 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 अपनी कठिनाइयाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे दूर हो गई है। और वो केवल एक विश्वास के तौर पे कृष्ण को मानिए, उसकी एनर्जी मानिए, उसकी पावर को मानिए और सरेंडर करिए। बस अपने आप अपना जीवन एक बार, फिर उसको फिक्र है ना हमारी कि भाई तू संभाल ले अपनी ज़िंदगी। एक बार
वो तो कर ले, सरेंडर तो कर लो। तो यही मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि मैं- कृष्ण यही है। मैम कृष्ण आपके लिए गुरु है, सखा है कि ईश्वर है? कृष्ण मेरे लिए एक पावर है जी। तो कभी मैं उसको सखा के रूप में देखती हूँ, कभी टीचर के रूप में देखती हूँ। जहाँ कृष्ण मेरा मित्र है, जहाँ मुझे मित्रों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उसके बाद साथ बात करती हूँ। मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं बात करती हूँ उससे, अरे ठीक है खाओ, ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट विथ हिम। ही इज़ नॉट लाइक नो नीड टू डू पूजा पाठ ये वो, उससे कनेक्ट हो जाओ, वो अपने आप आपको संभालेगा। ये मेरा विश्वास है और मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और ये भागवत कथा के तौर पे पहुंचाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जो कृष्ण को लेके चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज की जो भागवत कथा है उसके बारे में कुछ बताइए। श्री तुलसी जी महाराज जो भागवत कथा आज यहाँ कर रहे हैं और कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उससे संपूर्ण आसमंत जो है वो कृष्णमय हो गया है। स्मिता ताई ठाकरे जी ने ये आयोजन मुक्ति फाउंडेशन मुंबई अंधेरी मॉडल टाउन में जो किया, उसके लिए मैं और मेरे जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जो भी जनता इसे देखेगी सुनेगी, वो अत्यंत आभारी है। हमारे अहोभाग्य के हम दुनिया भर में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन ऐसे आयोजन में जहाँ पर प्रभु का नाम लिया जाए हमें बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रभु की कोई इच्छा है, कृष्ण की कोई इच्छा है और नसीब अच्छा है हमारा कि हम ऐसे आयोजन में आए। मेरे नज़र में हर हिंदू को अपना मूल, अपने रूट्स को जानना चाहिए और ज़िंदगी में एक बार आपको गीता पढ़नी ही चाहिए। ये मेरा मानना है कि लाइफ में एक बार आप कोई किताब ना पढ़े, आपको गीता पढ़नी चाहिए। बचपन में मेरी मम्मी मुझे गीता सुनाती थी और आज मुझे यहाँ मैम ने इनवाइट किया है, मेरा अहोभाग्य है। आई एम ह्यूजली ग्रेटिफाइड, थैंक यू। और जैसे बोलते हैं कुरान मुस्लिम्स में पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस में बाइबल पढ़ते हैं, हिंदुओं की गीता है। तो जितने भी हिंदू हैं मैं उनसे यही चाहूँगी दैट यू शुड नो योर रिलीजन, यू शुड नो योर कल्चर। आप उसमें विश्वास करें, उसमें कितना फॉलो करें, दैट इज़ अ चॉइस। वो एक चॉइस है हमारी, लेकिन यू शुड नो योर फैक्ट्स बिकॉज एज लाइफ प्रोग्रेसेस जितना आप एक्सपीरियंस पाएंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपके साथ घट रहा है वो आपके पास्ट में हो चुका है। एंड यू विल कनेक्ट विद योर रूट्स विच इज़ आर कल्चर, बिकॉज जिन्होंने मिथोलॉजी भी क्रिएट की है, देयर इज अ ह्यूज साइंस टू इट, सो आई बिलीव इट। राइट, ऑल्सो जैसे आपने रूट्स की बात की, मैम जो है बहुत बड़ी बिलीवर है कृष्णा की, तो आपको लगता है कि जो है ट्रांसफ़र होता है वो जनरेशन टू जनरेशन? ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो हमारा मूल है। मतलब ये आप अपना बेसिक नहीं जानेंगे तो आपका कोई मयार ही नहीं रहा ना। मतलब आपकी कोई, आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं आपको ज़मीन पता होनी चाहिए कि आप किस ज़मीन पर खड़े रहकर बात कर रहे हैं। तो आपका जहाँ जन्म हुआ, आपका जन्म स्थल है, आपका जो रिलीजन है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, वो तो आपको जानना ही चाहिए। बाद में आप भले रिलीजन को फॉलो ना करें। अभी मैं पेरिस गई थी तो मैंने वहाँ कुछ डिस्कवर किया कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इनवैलिड्स करके जगह है, पीपल हू डोंट बिलीव इन रिलीजन। वैसे लोगों का भी एक बहुत बड़ा स्थान है दुनिया में, लेकिन बिलीवर्स का भी बहुत बड़ा स्थान है। एवरीबडी एग्जिस्ट बहुत साइमल्टेनियस, बट यू शुड नो योर रिलीजन, यू शुड नो गीता, यू शुड नो लॉर्ड कृष्णा, यू शुड नो महाभारत, यू शुड नो, जानना तो जरूरी